वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे इटरेटर्स के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। फर्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज इटरेटर, इटरेबल एंड इटरेशन। देन हम बात करेंगे व्हाट इज इटरेटर इन पाइथन, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। देन हम डिटेल में बात करेंगे इटरेटर्स के बारे में विथ एग्जाम्पल्स। हम खुद का एक फॉर लूप क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग इटरेटर कंसेप्ट एंड फॉर लूप कैसे काम करता है इसके बारे में भी जानेंगे। एंड लास्ट में हम बात करेंगे व्हाई एंड व्हेन टू यूज इटरेटर्स। इटरेटर्स कैसे मेमोरी इफिशिएंट होते हैं इसका प्रूफ भी मैं आपको दूंगा। चलिए इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ये सारे टॉपिक्स पार्ट 1 के अंदर आते हैं एंड ये वीडियो पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में और पार्ट 2 में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट कस्टम इटरेटर्स एंड विल क्रिएट आवर ओन रेंज फंक्शन। बिल्ट इन रेंज फंक्शन जो हमें सीक्वेंस रिटर्न करता है नंबर्स का, एक्चुअली में उसे क्रिएट किया गया है बाय यूजिंग इटरेटर कंसेप्ट। सिमिलरली हम खुद का एक my अंडरस्कोर रेंज फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि रेंज की तरह ही बिहेव करेगा। एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सपोज देयर इज अ रैक कंटेनिंग 5 फ्रूट्स। इस रैक को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग द लिस्ट। सपोज एक बच्चा है जो सारे फ्रूट्स को कंज्यूम करना चाहता है। अब कंज्यूम करने के लिए इन फ्रूट्स को पिक करना पड़ेगा हाथों से। ये बच्चा अपने हाथों का यूज़ करके सबसे पहला फ्रूट पिक करेगा विच इज़ एप्पल। देन एप्पल को कंज्यूम करेगा। देन बनाना को पिक करेगा हाथों से, बनाना को कंज्यूम करेगा। देन मैंगो को पिक करेगा, कंज्यूम करेगा एंड सो ऑन अंटिल ऑल फ्रूट्स गेट्स कंज्यूम्ड। ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास कंटेनर है फ्रूट्स का, कंटेनर यानी रैक, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फ्रूट्स। हर एक फ्रूट को हम विजिट कर रहे हैं एंड देन उसे कंज्यूम कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है इटरेशन। सो इटरेशन प्रोसेस होता है ऑफ विजिटिंग एवरी एलिमेंट फ्रॉम अ कंटेनर। कंटेनर यानी कलेक्शन ऑफ एटम्स एंड यहाँ पे हर एक एटम एक फ्रूट है। जिस कंटेनर के ऊपर ये प्रोसेस की जाती है उस कंटेनर को बोला जाता है इटरेबल। इटरेबल यानी जिसके ऊपर आप इटरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पे इटरेबल है ये रैक, ये लिस्ट। एंड इटरेटर का मीनिंग होता है एक पॉइंटर जिसका यूज करके आप एक एक एटम को पिक कर रहे हैं। यहाँ पे इटरेटर है इस बच्चे का हाथ। सो इटरेटर ही है जिसकी वजह से ये इटरेशन प्रोसेस हो पा रहा है। अगर इस बच्चे के हाथ नहीं होते तो ये बच्चा ये प्रोसेस कर नहीं पाता। इटरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग ईच एटम ऑफ समथिंग वन आफ्टर अनदर। समथिंग यानी कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एटम्स। एक एक एटम को आप विजिट करेंगे एंड विजिट करने के लिए जनरली लूप का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, वेन एवर यू यूज़ अ लूप फॉर विजिटिंग एवरी एटम ऑफ गिवन सीक्वेंस। सीक्वेंस में लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, स्ट्रिंग आती है। कंसिडर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स एंड आप हर एक कैरेक्टर को विजिट करना चाहते हैं फॉर परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन ऑन एवरी कैरेक्टर। तो आप लूप का यूज़ करेंगे एंड इस प्रोसेस को बोला जाता है इटरेशन। इटरेशन पॉसिबल हो पाता है इटरेटर की वजह से। इटरेटर एक पाइथन ऑब्जेक्ट है जो प्रोग्रामर्स को अलाउ करता है टू ट्रैवर्स थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ डेटा। इटरेशन करने के लिए एक एक एलिमेंट को विजिट करना पड़ता है एंड एक एक एलिमेंट को विजिट करने का काम इटरेटर करता है। यही है जो एक एक एलिमेंट को पिक करता है विदाउट स्टोरिंग द डेटा इन द मेमोरी। ये सारे डेटा को मेमोरी में स्टोर नहीं करता है। जिस डेटा एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है उसी को मेमोरी में स्टोर करता है। मैं आपको ये डिटेल में समझाऊंगा फ्यूचर में। एंड देन इटरेबल जिसके ऊपर इटरेशन होता है, दिस इज अ कंटेनर ऑफ मल्टीपल एटम्स। इसे हम कलेक्शन भी बोलेंगे। सो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि इटरेशन, इटरेटर एंड इटरेबल में क्या डिफरेंस है। मेरे पास एक लिस्ट है। लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स। सपोज मुझे हर एक एटम को विजिट करना है तो मैं फॉर लूप का यूज करूंगा। फॉर एलिमेंट इन डेटा एंड यहाँ पे परफॉर्म करेंगे हम ऑपरेशन जस्ट प्रिंट एवरी एलिमेंट। अब ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोला जाएगा इटरेशन। डेटा जो लिस्ट है दिस इज इटरेबल जिसके ऊपर ये प्रोसेस हो रहा है। इटरेबल जनरली कलेक्शन होता है मल्टीपल एटम्स का एंड इंटरनली एक इटरेटर काम कर रहा है फॉर पिकिंग एवरी एलिमेंट। आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है लेकिन जब आप फॉर लूप चलाते तो पाइथन इंटरनली एक इटरेटर ऑब्जेक्ट बनाता है जो एक एक एलिमेंट को पिक करेगा फ्रॉम दिस डेटा लिस्ट। देखिए आप खुद के भी इटरेटर्स बना सकते हैं। इटरेटर्स बनाने के बाद उन इटरेटर्स का यूज़ करके आप एक एक एलिमेंट फेच कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन इटरेबल।
सो यल इज एन इटरेबल जिसके ऊपर आप इटरेशन परफॉर्म करेंगे। सो दिस इज इटरेबल। इटरेटर बनाने के लिए पाइथन एक बिल्ट इन फंक्शन देता है, इटर फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर जस्ट आपको इटरेबल पास करना है, लिस्ट पास करनी है। सो यल को मैं पास कर देता हूँ इटर फंक्शन के अंदर, एंड ये फंक्शन एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा विच इज नथिंग बट इटरेटर ऑब्जेक्ट। असाइन करता हूँ टू द वेरिएबल इटर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट। इसका टाइप चेक करते हैं, प्रिंट। पहले मैं प्रिंट कर देता हूँ इटर ऑब्जेक्ट को, एंड देन प्रिंट टाइप ऑफ इटर ऑब्जेक्ट। चलिए रन करते हैं, पाई एग्जाम्पल डॉट पाई, एंड हियर यू कैन सी क्लास लिस्ट इटरेटर। अब इस इटरेटर ऑब्जेक्ट का यूज करके आप एक एक एलिमेंट फेच कर सकते हैं फ्रॉम दिस गिवन इटरेबल और लिस्ट। सो ये इटर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट एक इटरेटर है इस इटरेबल का। सो बाय यूजिंग नेक्स्ट फंक्शन आप एक एक एलिमेंट फेच कर सकते हैं। जस्ट आपको लिखना है नेक्स्ट ऑफ इटर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट। सो ये जो इटरेटर है इसका यूज करके हम नेक्स्ट एलिमेंट फेच करेंगे फ्रॉम दिस गिवन इटरेबल और लिस्ट। बाय डिफॉल्ट सबसे पहला एटम फेच किया जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम। सो चलिए प्रिंट करते हैं, एंड इसे मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद मुझे पहला एटम फेच करके मिलेगा विच इज 10। अगेन मैं नेक्स्ट ऑफ इटर ऑब्जेक्ट करता हूँ, ये नेक्स्ट एलिमेंट फेच करेगा, एंड यू कैन सी 10 एंड 20 गेट्स प्रिंटेड। फिर से मैं सेम प्रिंट करता हूँ, सेव करता हूँ। अब आपको 3 एटम्स प्रिंट करके मिलेंगे 10, 20 एंड 30। सो नेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करके आप एक एक एटम को पिक कर सकते हैं, एंड देन मैंने उन्हें प्रिंट किया है। अगेन मैं नेक्स्ट एटम को पिक करता हूँ एंड प्रिंट करता हूँ। सभी एटम्स को फेच किया गया। अब इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करता हूँ, सभी एलिमेंट्स को फेच किया गया है, मुझे स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन मिलेगा। इसका मीनिंग है कि आप नेक्स्ट फंक्शन उतनी ही बार यूज कर सकते हैं जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है इन द गिवन इटरेबल। इटरेटर एवरी टाइम प्रीवियस स्टेटस रिमेंबर करता है। जब उसने नेक्स्ट फंक्शन फर्स्ट टाइम यूज किया था 10 को फेच किया, देन नेक्स्ट एटम फेच करने के लिए वो प्रीवियस स्टेट याद रखेगा। उसको पता है कि उसने 10 को फेच किया है, इट विल फेच 20 नाउ। देन इस नेक्स्ट के लिए वो प्रीवियस स्टेट याद रखेगा। उसको पता है कि उसने 20 को विजिट किया था, 10 को भी विजिट किया था, अब वो 30 को विजिट करेगा, एंड सो ऑन। सपोज मैं 2 टाइम्स नेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करता हूँ, एंड इसके बाद मैं फॉर लूप चलाता हूँ इटर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट के ऊपर। फॉर एलिमेंट इन इटर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट प्रिंट एवरी एलिमेंट। सो इसके ऊपर आप फॉर लूप भी चला सकते हैं, आपको सभी एलिमेंट्स प्रिंट करके मिलेंगे। अभी के लिए लाइन नंबर 6 एंड लाइन नंबर 7 को मैं कमेंट करता हूँ। रन करने के बाद यू कैन सी 10, 20, 30, 40 मुझे प्रिंट करके मिला। सपोज मैं इनको अनकमेंट कर देता हूँ। अब आपको ऐसा लगेगा कि इसके लिए मुझे 10 मिलेगा, इसके लिए मुझे 20 मिलेगा, एंड इसके लिए मुझे 10, 20, 30, 40 मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, आपको एक ही बार ये एलिमेंट्स फेच करके मिलेंगे। यू कैन सी सो 10 इसके लिए प्रिंट हुआ, 20 इसके लिए प्रिंट हुआ, एंड जब ये फॉर लूप चला ऑन दिस इटर ऑब्जेक्ट, इटर ऑब्जेक्ट ने प्रीवियस ऑपरेशन को याद रखा है। उसको पता है कि उसने 10 एंड 20 को पहले से विजिट करके रखा है। सो इट विल स्टार्ट विजिटिंग फ्रॉम 30, एंड 30 एंड 40 आपको प्रिंट करके मिलेगा फॉर लूप के लिए। अब बात करते हैं हाउ टू चेक वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इटरेबल और नॉट, और इटरेबल है या इटरेटर है। देखिए ऑब्जेक्ट इटरेबल है या नहीं ये तय करने के लिए आप डायरेक्टली फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। सपोज फॉर लूप रन होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर विदाउट एनी एरर, तो वो ऑब्जेक्ट इटरेबल है। यहाँ पे यल, इसके ऊपर अगर आप फॉर लूप अप्लाई करते हैं तो आपको कोई एरर नहीं मिलेगा, इट मीन्स यल एक इटरेबल है। लेकिन हमने फॉर लूप का यूज़ इटरेटर पे भी किया है, इटर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट पे इन लास्ट एग्जाम्पल। इट मीन्स इटर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट भी एक इटरेबल है। रिमेंबर दिस थिंग, एवरी इटरेटर इज इटरेबल। सो जितने भी आप इटरेटर्स क्रिएट करेंगे सारे इटरेबल से आप लूप्स का यूज कर सकते हैं ऑन एवरी इटरेटर। सो इस केस में लिस्ट इज इटरेबल एज वेल एज इटर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट ये भी इटरेबल है, लेकिन लिस्ट इटरेटर नहीं है, इटरेबल है बट नॉट इटरेटर।
देखिए कोई ऑब्जेक्ट इटरेबल है या इटरेटर है, आप ये मैजिक मेथड्स देख के भी पता लगा सकते हैं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जिसके मैजिक मेथड्स में सिर्फ आइटर और इटर है, तो वो ऑब्जेक्ट इटरेबल है। लेकिन आइटर के साथ साथ नेक्स्ट भी है, तो वो ऑब्जेक्ट इटरेटर है, क्योंकि इटरेटर के पास नेक्स्ट होता है फॉर विजिटिंग नेक्स्ट एलिमेंट। और अगर आपको मैजिक मेथड्स देखनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो आप dir का यूज कर सकते हैं। सो लेट्स प्रिंट dir ऑफ लिस्ट। सिमिलरली मैं प्रिंट करता हूं dir ऑफ आइटर ऑब्जेक्ट। इन लाइंस को अनकमेंट कर देता हूं। सिर्फ आइटर होगा अगर इटरेबल होगा, लेकिन आइटर के साथ साथ अगर नेक्स्ट भी है तो इट इज इटरेटर। सो यल में सिर्फ ये होना चाहिए एंड इस ऑब्जेक्ट में नेक्स्ट एज वेल एज आइटर होना चाहिए। चलिए रन करके देखते हैं। एंड यू कैन सी आपको दो लिस्ट्स मिल गई। मैं यहाँ पे एक सेपरेटर लगा देता हूँ दोनों के बीच में, प्रिंट एम्प्टी लाइन, ताकि हमें समझ में आ जाएगा। एंड यू कैन सी दिस इज़ फॉर द लिस्ट एंड इसमें आपको सिर्फ इटर मिलेगा। वेयर इट इज़, हियर इट इज़। आपको नेक्स्ट नहीं मिलेगा लिस्ट के लिए बिकॉज इट इज़ इटरेबल। देन इटरेटर के लिए चेक करते हैं, इसमें आपको आइटर एज वेल एज नेक्स्ट मिलेगा। दोनों मैजिक मेथड्स प्रेजेंट होगी इटरेटर ऑब्जेक्ट के लिए। सो ये देख के भी आप पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इटरेटर है या इटरेबल है। आप नेक्स्ट एलिमेंट फेच करने के लिए और इटरेटर बनाने के लिए डायरेक्टली मैजिक मेथड्स को भी कॉल कर सकते हैं। जब भी आप इटर फंक्शन को कॉल करते हैं तो एक्चुअली में उस मैजिक मेथड को कॉल जाता है बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज लिस्ट यल डॉट एंड देन उस मैजिक मेथड को कॉल किया जाएगा इटर। लिस्ट क्लास में ये मैजिक मेथड अवेलेबल है। ये मैजिक मेथड रिटर्न करेगा इटरेटर ऑब्जेक्ट। सो आप ये फंक्शन यूज करने की बजाय ये सिंटैक्स भी यूज कर सकते हैं। कट करता हूं एंड यहां पे लिखता हूं। एंड नाउ लेट्स प्रिंट टाइप ऑफ आइटर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट। चलिए रन करते हैं एंड हियर यू कैन सी क्लास लिस्ट इटरेटर। अब एक एक एलिमेंट को विजिट करने के लिए हम नेक्स्ट फंक्शन का यूज करेंगे, लेकिन नेक्स्ट फंक्शन की जगह पर आप इटर ऑब्जेक्ट से नेक्स्ट मैजिक मेथड को कॉल कर सकते हैं। हमें पता है कि इटर क्लास में नेक्स्ट मैजिक मेथड होता है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग नेक्स्ट फंक्शन आप ये सिंटैक्स भी यूज कर सकते हैं। लेट्स प्रिंट दिस एंड देन मैं नेक्स्ट फंक्शन का यूज करके भी एक एलिमेंट फेच कर देता हूँ नेक्स्ट ऑफ आइटर ऑब्जेक्ट। चलिए रन करते हैं एंड आपको दो एलिमेंट्स फेच करके मिलेंगे 10 एंड 20। 10 फॉर दिस फर्स्ट एलिमेंट इसके लिए, देन नेक्स्ट एलिमेंट 20। अगर आप फिर से सेम सिंटैक्स यूज करते हैं तो आपको 30 प्रिंट करके मिलेगा। यू कैन सी 30। सो आप ये सिंटैक्स भी यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्टली मैजिक मेथड्स को कॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, और आपको बिल्ट इन फंक्शंस भी प्रोवाइड किए गए हैं पाइथन के द्वारा, इटर फंक्शन एंड नेक्स्ट फंक्शन। सो आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है नेक्स्ट फंक्शन एंड इटर फंक्शन को लेकर। एक सबसे बड़ा डाउट, इटर फंक्शन के अंदर हम जनरली इटरेबल को पास करते हैं एंड हमें इटरेटर ऑब्जेक्ट मिल जाता है फॉर दैट इटरेबल, जिसका यूज करके हम एक एक एलिमेंट फेच कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि इटरेटर भी इटरेबल होता है, इसके अंदर भी इटर मैजिक मेथड है। क्या मैं इटर ऑब्जेक्ट का इटरेटर बना सकता हूं? सपोज मैं यहां पे इटर फंक्शन को कॉल करूं एंड इसमें पास करता हूं इटरेटर ऑब्जेक्ट, तो इससे मुझे क्या मिलेगा? चलिए असाइन करके देखता हूं वेरिएबल को एंड आई विल से इटरेटर ऑब्जेक्ट 1 एंड इसका टाइप चेक करता हूं, प्रिंट टाइप ऑफ इटरेटर ऑब्जेक्ट। रन करता हूं एंड आपको इसका टाइप लिस्ट इटरेटर मिलेगा, सेम एज दैट ऑफ इटर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट। तो इसने भी एक इटरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न किया फॉर दिस इटर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट। लेकिन रिमेंबर, यहाँ पे कोई नया इटरेटर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है। अगर आप मेमोरी एड्रेस चेक करेंगे इटर ऑब्जेक्ट का एंड इटर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट 1 का, तो आपको सेम वैल्यू मिलेगा। चेक करके देखते हैं, प्रिंट id ऑफ इटर अंडरस्कोर obj एंड इट इज नथिंग बट id ऑफ इटर अंडरस्कोर obj। सिमिलरली मैं id प्रिंट करता हूं
obj1 के लिए, एंड हियर आई विल राइट obj1। अब रन करते हैं एंड हियर यू सी सेम आईडी नंबर्स। तो अभी मेमोरी में एक ही इटरेटर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट है, हमें पता है मल्टीपल टैगिंग। सो ये है हमारा इटरेटर ऑब्जेक्ट एंड इस इटरेटर ऑब्जेक्ट को दो टैग्स है obj1 एंड obj। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है? सिंपल नोट डाउन दिस थिंग। व्हेन यू क्रिएट एन इटरेटर ऑफ इटरेटर इट रिटर्न्स इटसेल्फ। सो ये मेरा इटरेटर था, इटरेटर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, एंड इसी को मैंने पास कर दिया इटर फंक्शन के अंदर। विदाउट एरर कॉल होगा क्योंकि इसके अंदर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इटर अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैजिक मेथड है। एंड रिटर्न में आपको क्या मिलेगा? सेल्फ मिलेगा, सेम इटरेटर मिलेगा रिटर्न करके। अगर आप फॉर लूप लगाएंगे और नेक्स्ट फंक्शन का यूज करके एलिमेंट्स फेच करेंगे बाय यूजिंग इटर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट 1, तो आपको सेम एलिमेंट्स फेच करके मिलेंगे। चलिए दिखा देता हूं। प्रिंट नेक्स्ट ऑफ इटर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट 1। सिमिलरली सेकेंड टाइम प्रिंट करता हूं, लेट्स रन इट। आपको 10 एंड 20 प्रिंट करके मिलेगा। सो देयर इज अ सिंटैक्स एरर इसकी वजह से, एंड यू कैन सी 10 एंड 20 गॉट प्रिंटेड फॉर ऑब्जेक्ट 1। तो दोनों सेम ऑब्जेक्ट्स हैं। देखिए अब हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जो यूजर से पाइथन ऑब्जेक्ट इनपुट लेगा। उस पाइथन ऑब्जेक्ट को हम चेक करेंगे कि वेदर इट इज इटरेटर और इटरेबल या दोनों नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस हम स्पेसिफिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे ऑन दैट ऑब्जेक्ट। इटरेटर है तो इटरेटर स्पेसिफिक ऑपरेशंस, इटरेबल है तो इटरेबल स्पेसिफिक ऑपरेशंस। सो हमें ये चेक करना है कि ऑब्जेक्ट इटरेबल है या इटरेटर है या दोनों नहीं है, देन हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस हैं। इफ एलिफ एल्स का हम यूज करेंगे। इफ यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इटरेटर और नॉट। देन एलिफ यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इटरेबल और नॉट। अगर दोनों नहीं है तो उस केस में ऑपरेशंस हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। देखिए अगर दोनों मैजिक मेथड्स होती है इटर एज वेल एज नेक्स्ट, तो वो इटरेटर है। सो आई विल राइट अ कंडीशन हियर, इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इटर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन dir ऑफ ऑब्जेक्ट। सो इस dir ऑफ ऑब्जेक्ट को बार बार लिखने की बजाय मैं इसे कट करके स्टोर करता हूँ इन सम वेरिएबल। आई विल राइट हियर ऑब्जेक्ट dir, एंड इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कि क्या इटर इसमें है। देन एंड कंडीशन का मैं यूज़ करूँगा नेक्स्ट मैजिक मेथड भी क्या इसमें है, एंड अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेक्स्ट इन ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर dir। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है इट मीन्स दोनों मेथड्स अवेलेबल है इन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो वो एक इटरेटर है। क्योंकि इटरेटर के केस में ऐसा होता है। सो विल प्रिंट हियर इटरेटर ऑप्शंस और ऑपरेशंस गोज हियर। एलिफ यहाँ पे कंडीशन लिखनी पड़ेगी। एलिफ में लिखेंगे सिर्फ इटर प्रेजेंट है या नहीं, क्योंकि इटरेबल के लिए सिर्फ इटर होता है, नेक्स्ट नहीं होता है। एंड विल प्रिंट द सेम मैसेज, इटरेबल ऑपरेशंस गोज हियर। एल्स के केस में सपोज इंटेजर वैल्यू आती है तो उस केस में हम यहाँ पे बोल देंगे कि प्रिंट नॉट सपोर्टेड, सपोज नॉट सपोर्टेड नाइदर इटरेबल नॉर इटरेटर। चलिए रन करते हैं एंड ऑब्जेक्ट में पास कर देता हूँ एक लिस्ट। ओके, एक काम करते हैं, यूज़र से इनपुट लेते हैं, इसे मैं इवैल के अंदर पुट करता हूँ। आई होप आपको पता होगा कि इवैल फंक्शन कैसे वर्क करता है इनपुट के साथ। अगर नहीं पता है तो इवैल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका कलर देखिए, ये एक बिल्ट इन क्लास है जिससे सारे क्लासेस इनहेरिट होते हैं। मैं चेंज कर देता हूँ इस वेरिएबल को टू ऑब्जेक्ट 1 एंड हियर ऑब्जेक्ट 1। चलिए अब रन करते हैं एंड हियर यू गो एंटर ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट में 100 एंटर करता हूँ विच इज़ इंटेजर वैल्यू नॉट सपोर्टेड। फिर से रन करता हूँ, अब मैं लिस्ट एंटर करता हूँ। सो ये इटरेबल है, सो इटरेबल ऑपरेशंस गोज हियर। अब मैं एक इटरेटर पास करता हूँ, आई विल पुट अ फंक्शन इटर। ओके, एंड चलिए मैं लिस्ट एंटर करता हूँ 10, 20, 30, एंड यू कैन सी इटरेटर ऑपरेशंस गोज हियर, क्योंकि इटर फंक्शन ने उस लिस्ट को
एज एन इनपुट लिया एंड उसका एक इटरेटर बनाया। सो ऑब्जेक्ट 1 में एक इटरेटर आ रहा है, दैट्स वाई इट प्रिंटेड इटरेटर ऑपरेशंस गोज हियर। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि वेदर पाइथन ऑब्जेक्ट इज इटरेबल, इटरेटर और दोनों नहीं है। चलिए अब एक खुद का फॉर लूप बनाते हैं बाय यूजिंग इटरेटर्स। सपोज मेरे पास एक लिस्ट है यल जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 40 एंड इसके ऊपर मुझे इटरेट करना है, लेकिन मुझे बिल्ट इन फॉर लूप का यूज़ नहीं करना है। मैं खुद का फॉर लूप क्रिएट करना चाहता हूँ। लेट्स क्रिएट वन फंक्शन डेफ मेरा फॉर लूप, ओके। एंड इस फॉर लूप को हम पास करेंगे इटरेबल, जिसके ऊपर हमें इटरेट करना है। सो आई विल से इटरेबल विल बी द इनपुट, ओके। अभी मैं यहाँ पे पास लिख देता हूँ, आई विल कॉल दिस फंक्शन मेरा फॉर लूप विद द गिवन इटरेबल विच इज यल। अब सबसे पहला काम होता है फॉर लूप का इटरेटर क्रिएट करना, वही ओरिजिनल फॉर लूप भी करता है। इटर फंक्शन को कॉल करता है एंड जो भी इटरेबल है उसे पास कर देता है इटर फंक्शन के अंदर, जिससे मिलेगा इटरेटर, ओके। तो ये बन गया इटरेटर। अब इस इटरेटर का यूज करके एक एक एलिमेंट को फेच करेगा फ्रॉम दिस इटरेबल और लिस्ट। सो चलिए वाइल लूप लगाते हैं, वाइल ट्रू फेच एवरी एलिमेंट। फेच करने के लिए नेक्स्ट मैजिक मेथड का यूज किया जाएगा, और आप डायरेक्टली नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट ऑफ इटरेटर, ओके। नेक्स्ट एलिमेंट फेच करेगा, सबसे पहले 10 फेच करेगा, देन 20 फेच करेगा, देन 30 एंड देन 40। आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, लेट्स प्रिंट। चलिए इसे रन करके देखते हैं। एंड इस केस में आपको सभी एलिमेंट्स प्रिंट करके मिल गए 10, 20, 30, 40, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया, स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन। इस एक्सेप्शन को हम हैंडल कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट। सो ये एक्सेप्शन आ रहा है यहाँ पे, सो इसे मैं पुट करता हूँ ट्राई ब्लॉक के अंदर, ट्राई एंड जस्ट इंडेंट इट इनसाइड द ट्राई ब्लॉक। अगर एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन का नाम है स्टॉप इटरेशन, सॉरी इटरेशन, एंड देन प्रिंट करूंगा, और इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग जस्ट ब्रेक द लूप, ओके। अब रन करके देखते हैं। सिंटैक्स एरर, ब्रेक कीवर्ड, पास करता हूं ओनली। चलिए अब रन करके देखते हैं एंड यू कैन सी 10, 20, 30, 40। हमने फॉर लूप का यूज़ नहीं किया है, हमारा खुद का फॉर लूप है एंड उसका यूज़ करके आप एक एक एलिमेंट को फेच कर रहे हैं फ्रॉम एन इटरेबल। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इटरेटर, कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। एंड द बिगेस्ट एडवांटेज इज इट सेव्स मेमोरी। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज मुझे एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है टू फाइंड स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। मेरे पास दो अप्रोचेस हैं। पहला अप्रोच समझाता हूँ, एक लिस्ट में क्रिएट करूँगा जिसमें डेटा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। इनके मुझे स्क्वायर्स फाइंड करने एंड प्रिंट करने ऑन आउटपुट विंडो। एक एक एलिमेंट को मैं विजिट करूँगा बाय यूजिंग फॉर लूप फॉर एलिमेंट इन यल, एंड जो विजिटेड एलिमेंट है उसका स्क्वायर फाइंड करके मैं प्रिंट करूँगा ऑन आउटपुट विंडो। दिस इज़ द फर्स्ट अप्रोच। चलिए रन करते हैं एंड हियर यू गो, आपको स्क्वायर्स प्रिंट करके मिलेंगे फॉर द फर्स्ट 10 नंबर्स। दूसरा तरीका है मेरे पास बाय यूजिंग द रेंज फंक्शन। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एलिमेंट इन रेंज ऑफ 11, क्योंकि एक्सक्लूड किया जाता है। अगर मुझे 10 को इंक्लूड करना है तो मुझे 11 देना पड़ेगा, एंड प्रिंट स्क्वायर ऑफ एवरी एलिमेंट। चलिए अब रन करते हैं एंड इसके लिए भी आपको सेम आउटपुट जनरेट करके मिलेगा। यू कैन सी इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, सो आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to 11। अब रेंज को मैं डायरेक्टली पास नहीं करता हूँ, कट करके किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। लेट्स कंसिडर द वेरिएबल इज ए फॉर एलिमेंट इन ए नाउ। अगर आप दोनों अप्रोचेस का मेमोरी कंजप्शन देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देगा। चलिए मेमोरी कंजप्शन देखते हैं बाय यूजिंग द सिस मॉड्यूल। इंपोर्ट करता हूँ सिस मॉड्यूल। सिस मॉड्यूल में एक फंक्शन है गेट साइज ऑफ, सो सिस डॉट गेट साइज ऑफ दिस लिस्ट, एंड सिमिलर फंक्शन का मैं यूज करूंगा ऑन द ए, एंड एक मैसेज भी प्रिंट करता हूं, जस्ट
L here and I'll write A. Okay, A means range. And you can see here L के लिए मेमोरी कंजप्शन है 136 एंड A के लिए रेंज के लिए मेमोरी कंजप्शन है 48. बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. सपोज मैं एलिमेंट्स इंक्रीज करता हूँ, मुझे 15 के लिए चाहिए अभी एंड आई राइट हियर 15. मेमोरी कंजप्शन देखो 136 था एंड 48 था. क्लियर करता हूँ स्क्रीन एंड नाउ यू कैन सी 184 एंड सेम 48 फॉर द रेंज. ओके, कोई बात नहीं. सपोज मैं यहाँ पे 15 की जगह पर कुछ ये वैल्यू पुट करता हूँ. दिस इज़ अ वेरी बिग नंबर. इसके बाद भी रेंज का जो मेमोरी कंजप्शन है वो इतना ही रहेगा. सॉरी, यहाँ पे फॉर लूप से मुझे इन्हें रिमूव करना पड़ेगा सबसे पहले, नहीं तो ये प्रिंट होते रहेंगे. इंस्टेड मैं कमेंट कर देता हूँ. चलिए अब रन करते हैं एंड हियर यू कैन सी 184 एंड 48 सेम इवन इफ द नंबर इज़ टू ह्यूज. अगर आपको सपोज 15 करोड़ नंबर्स के स्क्वायर्स चाहिए एंड इफ़ यू स्टोर 15 करोड़ नंबर्स हियर, तो कितना स्टोरेज इंक्रीज हो जाएगा. अब आप बोलेंगे ठीक है, लेकिन इटरेटर कहाँ से आया बीच में. एक्चुअली में रेंज फंक्शन इटरेटर का यूज़ करता है इंटरनली. इटरेटर जो है वो लेजी इवैल्यूएशन करता है. अब लेजी इवैल्यूएशन का मीनिंग क्या होता है कि देखो, सबसे पहली वैल्यू है 1, इसके लिए मेमोरी अलॉकेट किया जाएगा. मैं रेंज फंक्शन का मेमोरी यूटिलाइजेशन आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये मेमोरी यूटिलाइज करेगा इंटरनली. सबसे पहले 1 के लिए मेमोरी अलॉकेट होगा, देन 1 का स्क्वायर फाइंड किया जाएगा, प्रिंट किया जाएगा विच इज़ 1. देन सेम मेमोरी लोकेशन पे दूसरा वैल्यू स्टोर किया जाएगा. मेमोरी लोकेशन कैन बी डिफरेंट, लेकिन जो पहला वैल्यू था उसे वैनिश कर दिया जाएगा मेमोरी से. देन सेकेंड वैल्यू को स्टोर किया जाएगा, सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर 4. देन फिर से नेक्स्ट वैल्यू आएगी. सो एक एक वैल्यू को ये जनरेट करेगा एंड देन उसका स्क्वायर फाइंड करेगा. सो एक्चुअली में मेमोरी उतनी ही कंज्यूम होगी इवन इफ यू हैव 15 करोड़ ऑफ नंबर्स. अब देखिए लेजी इवैल्यूएशन के बारे में बताता हूँ. इटरेटर्स अलाउ फॉर लेजी इवैल्यूएशन ऑफ एलिमेंट्स विच मीन्स एलिमेंट्स आर जनरेटेड ऑन द फ्लाई. जैसे जैसे ज़रूरत है वैसे वैसे एलिमेंट्स को जनरेट किया जाएगा. It will save the memory and improve performance while dealing with the large data sets. Suppose आप large data sets के ऊपर काम कर रहे हैं, तब ये बहुत काम आने वाला है. एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ. सपोज आपके पास बहुत सारी इमेजेस हैं एंड इमेजेस का साइज है 20 GB. सभी इमेजेस को आपको प्रोसेस करना है. आपके पास दो ऑप्शन है. सभी इमेजेस को लोड करो इनटू द प्रोग्राम एंड सेव करो. अब प्रोग्राम के लिए जो मेमोरी होती है वो रैम होती है एंड रैम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, 16 GB है. कंसिडर मेरे सिस्टम की 16 GB है. तो इस केस में एक वक्त ऐसा आएगा कि मुझे मेमोरी एरर मिलेगा. मेमोरी एरर रेज होता है फॉर मेमोरी रिलेटेड एरर्स एंड ये एक एक्सेप्शन है. मेमोरी एरर एक्सेप्शन रेज होगा एंड कभी मैं इस 20 GB डेटा के ऊपर काम नहीं कर पाऊँगा. लेकिन अगर आप इटरेटर्स का यूज़ करते हैं तो एक एक इमेज आप फेच करेंगे एंड उस एक इमेज के लिए जितना मेमोरी लगता है बस उतना ही कंज्यूम होगा. एक एक एलिमेंट को फेच किया जाएगा, ऑपरेशंस किया जाएगा. सपोज मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ numpy एरे उस इमेज से, तो आप एक एक एलिमेंट को फेच कर सकते हैं बाय यूजिंग इटरेटर एंड उससे इंफॉर्मेशन फेच करके स्टोर कर सकते इनटू numpy एरे. सभी इमेजेस को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है. तो ऐसे केसेस में इटरेटर का यूज़ होता है. देखिए यहाँ पे जो मेमोरी लगा है लिस्ट के लिए वो दो चीज़ों के लिए लगा है. सबसे पहला मेमोरी कंजप्शन हुआ है लिस्ट के स्ट्रक्चर के लिए. लिस्ट का स्ट्रक्चर कुछ मेमोरी कंज्यूम करता है. देन हर एक एलिमेंट को स्टोर किया गया इनटू द मेमोरी. जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स के लिए मेमोरी अलॉकेट हो गया. वेराज रेंज के केस में सिर्फ रेंज का स्ट्रक्चर स्टोर करने के लिए एंड एक एलिमेंट एट ए टाइम स्टोर करने के लिए मेमोरी यूज़ हो रहा है. अब देखिए एक और यूज़ बताता हूँ. हमने फाइल हैंडलिंग के ऊपर काम किया है. देखिए ये प्रोग्राम है विदाउट इटरेटर एंड ये प्रोग्राम है यूजिंग एन इटरेटर. सो विदाउट इटरेटर में हमने रीड लाइन्स मेथड का यूज़ किया है फॉर रीडिंग द डेटा. सपोज मेरे पास 20 GB ऑफ डेटा है इन दैट टेक्स्ट फाइल एंड रैम है मेरी 16 GB. तो उस केस में मुझे मेमोरी एरर मिलेगा एट सर्टन पॉइंट, क्योंकि रीड लाइन्स मेथड का यूज़ करके मैं पूरा डेटा लोड कर रहा हूँ फ्रॉम दैट टेक्स्ट फाइल एंड उस डेटा को सेव करने के लिए रैम में लगेगी उतनी मेमोरी.
सो ये हो गया विदाउट यूजिंग एन इटरेटर। इसमें आप डायरेक्टली पूरा डेटा फेच कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इंटरनली इटरेटर का यूज़ किया जाता है फॉर लाइन इन फाइल। ये एक और तरीका है डेटा को रीड करने का फॉर लूप के थ्रू। सो एक एक लाइन को यहाँ पे रीड किया जाएगा। इंटरनली एक इटरेटर क्रिएट होगा जो एक एक लाइन को विजिट करेगा, एंड जो रैम है उसमें सिर्फ उसी लाइन को स्टोर करेगा जिस लाइन के ऊपर यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है। सो सिर्फ उसी लाइन के लिए मेमोरी लगेगा। तो आप आसानी से सारे डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं इवन इफ यू हैव लो रैम। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इटरेटर का एक्चुअली में यूज़ क्या है। देखिए, फॉर लूप हो गया, देन रेंज फंक्शन हो गया, ये सारे इटरेटर्स का यूज़ करके बनाए गए हैं। अगर आप सी का फॉर लूप देखते, C++ का फॉर लूप देखते, तो वहाँ पे आपको स्टार्टिंग, इनिशियलाइजेशन, देन इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, देन स्टॉपिंग कंडीशन सब कुछ देना पड़ता है। लेकिन पाइथन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाइथन में जस्ट आपको फॉर एलिमेंट इन दैट इटरेबल एंड उस एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशंस करो, बस इतना लिखना पड़ता है। ना ही आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देना पड़ता है, ना ही आपको स्टॉपिंग कंडीशन देनी पड़ती है। और ये क्यों पॉसिबल है? ये इटरेटर की वजह से पॉसिबल है। रेंज फंक्शन ऑन द फ्लाई एलिमेंट्स को जनरेट करता है एंड प्रोसेस करता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में खुद का रेंज फंक्शन क्रिएट करके दिखाऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।